सुखदेव पांसी जी को भेजा था, उन्होंने कोई रिपोर्ट देगी। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद लगातार पलायन जो है वो जारी है। हाल ही में जयपुर में जहां बैठे हैं महापौर पलायन कमलनाथ जी भी दिल्ली में है सर, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनके पास ईडी है, उनके पास आईटी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास पैसा है, उनके पास इलेक्शन बॉन्ड्स हैं। जो डर जाए उसको डरा दो, जो बिक जाए उसे खरीद लो। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये टिकाऊ बैठे हैं, बिकाऊ लोग नहीं हैं यहाँ। जो बिकाऊ है वो बिक गए। ये लागू कर रही है बीजेपी, सीएए जो है वो। अरे कितने साल हो गए कानून बने, बताइए कितने साल हो गए? बताओ ना, नियम क्यों नहीं बनाए? चुनाव आया, हिंदू मुसलमान करो। नहीं, देखिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ भारत के तमाम लोग जानते हैं कि पिछले 40 वर्षों से मैं कमलनाथ जी के साथ सामाजिक और राजनीतिक काम करता रहा हूं। और जब मेरे नेता की प्रोफाइल से कोई चीज़ हटती है तो मुझे प्रतीकात्मक रूप से उसका अनुसरण करना चाहिए। तो ये प्रतीकात्मक है कि मेरे नेता की प्रोफाइल से वो हटी तो मुझे भी हटा लेना चाहिए। अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ जी बीजेपी में चले गए, ये हो गया। अभी इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं हुआ। अभी कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दिल्ली पहुँचे ही है, आधा घंटा हुआ है, और उन्होंने भी मीडिया से वहाँ चर्चा की और कहा है कि आप सब लोगों को बड़ी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, मुझे उतनी नहीं है, पर मैं कुछ समय बाद आपकी उत्कंठा पे विराम लगाऊंगा। अब ये प्रतिशत का आकलन करना तो बड़ा मुश्किल है। जाने वाला एक झटके में चला जाता है, जाने में क्या दिल नहीं, जाने वाला एक झटके में चला जाता। तो अभी खुद उन्होंने मीडिया को कहा कि अभी ऐसा कोई निर्णय हुआ। नकुलनाथ जी का बयान भी ऐसे में सामने आता है कि जहां कमलनाथ जी लेके नहीं गए उस दिशा में वो लेके जाएंगे छिंदवाड़ा को आगे। इस बयान का क्या मतलब, सीधा सीधा सा मतलब है? देखिए, एक सांसद की प्रतिज्ञा यही होती है कि मैं अपने क्षेत्र को इतना विकसित बना दूं, इतना खूबसूरत बना दूं कि वो आइडियल बन जाए अन्य संसदीय क्षेत्रों के लिए। तो वर्तमान परिदृश्य जो है, सरकार से मदद लेके वो अपने क्षेत्र में कुछ योजनाएं बना रखी होंगी, उस संदर्भ में उन्होंने कहा। कुछ समय पहले नंदनगर किसी राजनेता साथ मुलाकात, इस तरीके की स्थिति क्यों आन पड़ी? नंदनगर किसी राजनेता साथ तो मुलाकात हुई थी, ये भी मैसेज है कि आप नंदनगर में किसी राजनेता से मिले थे। नंदनगर गए मुझे महीनों हो गए हैं। नंदनगर में तो ऐसा कोई राजनेता रहता नहीं कि इसके वहाँ जाया जाए। ताई से मेरी मुलाकात प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम में, प्रेस क्लब अध्यक्ष जी ने भोजन दिया था। वहाँ हम लोग यहाँ के पुलिस कमिश्नर, आईजी, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों, पत्रकार, हम लोगों ने साथ में खाना खाया। मैं पंजे का निशान डीपी से हटाना क्या संकेत दे रहा है? नहीं, संकेत कुछ नहीं दे रहा, प्रतीकात्मक है कि एक जिस व्यक्ति के साथ मैंने 40 साल राजनीति की, यदि उसके प्रोफाइल से ये हटता है तो मुझे भी प्रतीकात्मक रूप से हटा लेना चाहिए। आप दिल्ली कब रहो? मैं तो अभी इंदौर में हूँ, आपके सामने। ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी जो पूरी ओवरऑल अगर बात देखें तो ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी जो कमलनाथ जी को भी ये स्टेप लेना पड़ा? नहीं, अभी कोई स्टेप लिया नहीं है उन्होंने। यही हाइपोथेटिकल प्रश्न है ना। अभी तो ये
कि चले गए, अभी कहीं कोई निर्णय नहीं हुआ। नाराजगी नहीं, को लेकर भी कुछ नाराजगी नहीं मैंने देखो, मैं तो एक सूत्रवाक्य बोल रहा हूँ, मान सम्मान और स्वाभिमान। आदमी राजनीति इसके लिए करता है। आप सारे लोग इतने वर्षों से कवर तो कर रहे हो सारे राजनीतिक मसलों को, कई चीज़ें आपने भी दिखाई होगी, तो आप लोगों को भी आकलन है उन बातों का। अगर आपको कि मान सम्मान स्वाभिमान में कहीं ना कहीं कमी आ रही है? नहीं, तभी आदमी कदम अलग दिशा में ले जाता है। कमलनाथ जी के साथ ये हुआ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि कदम कब अलग दिशा में जाता है। कमलनाथ जी जाते हैं तो आप भी बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी शब्द आए ही कहाँ से अभी? कमलनाथ जी का जो कदम अभी तो कोई दल, कमलनाथ जी के कदम जिस तरफ जाएंगे, सज्जन वर्मा के कदम भी उस तरफ जाएंगे। ये स्वाभाविक है कि 40 बरस का संबंध है, सुख दुख के साथी हम एक दूसरे के रहे हैं, तो जहाँ वो जाएंगे मॉरल सपोर्ट के लिए मुझे भी रहना। ऐसा कहा जा रहा है कि कल ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी और करीब 20 नहीं, अभी तो कुछ निर्णय नहीं, अभी तो बाइट हुई है उनकी दिल्ली में, पत्रकारों से उन्होंने स्पष्ट मना किया कि अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। आपकी जिज्ञासा है पत्रकार भाइयों में, जरूर सर ये जो मान सम्मान की कहानी है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है अभी? नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है, तो जिनके साथ घटता है वही बता सकता है। ठीक।